students, welcome to all of you. This is Sugan and today we will do our next chapter of the book, that is The Little Girl, written by Catherine Mansfield of class 9th. आज हम इस चैप्टर में जो सेंट्रल कैरेक्टर है दैट इज केजिया, उसके बारे में रीड करेंगे। एंड केजिया अपने पापा से बहुत ज्यादा डर रही होती है, उसे बहुत ज्यादा डर लगता है अपने पापा से। सो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या होता है। लेट्स डू लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। The little girl, before you read. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स अभी बेटर हैं बजाय कि जब आप बचपन में थोड़े से और यंग से थे उसके कंपैरेटिवली? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. शायद अब आपको उन सारे के सारे रीजंस मिल गए होंगे कि आप पहले जिन छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते थे, उन सारे के सारे रीजंस आपको अभी मिल गए होंगे। The story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding. जो ये हमारी स्टोरी है लिटिल गर्ल, ये किस चीज़ के बारे में है कि एक बच्ची के जो अपने पापा के लिए जो फीलिंग्स होती हैं, जो बहुत ज़्यादा डर के लिए उसके मन में जो फीलिंग्स थी, विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। शायद ये वाली चीज़ें हर घर में मिलती हैं। ऐसे होता है कि कुछ बच्चों को अपने पेरेंट्स से बहुत डर लगता है, किसी को अपने पापा से लगता है, किसी को अपनी मदर से लगता है। So, to the little girl, he was a figure to be feared and avoided. कि एक छोटी सी बच्ची के लिए जो उसके पापा थे वो एक तरह से फिगर थे जिनसे बहुत ज़्यादा डरना लाजमी होता है एंड जिनसे हम बहुत ज़्यादा हम अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब उनकी बात को हम टाल नहीं सकते। ऐसी ही होती है एक पापा की इमेज। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम। हर सुबह अपने वर्क को जाने से पहले वो उसके कमरे में आते एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। वो आते और उसे किस करते और जिसके साथ वो रिस्पॉन्स करती थी बाय पापा। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और उसके जाने के बाद उन्हें एक थोड़ी सी खुशी से थोड़ा सा आराम मिलता था जब वो सुनती थी कैरेज क्या होता है, जो मतलब गाड़ी के जाने की जो आवाज़ है वो और ज़्यादा फेंटर मतलब और ज़्यादा कम होती जाती थी और ज़्यादा हल्की होती जाती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और शाम को जब उसके पापा वापस आते थे तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और उनकी जो लाउड वॉइस है, बहुत तेज़ आवाज़ है, उसे सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। मेरी टी लेके आओ, मेरी चाय लेके आओ ड्राइंग रूम में। हैज़न द पेपर कम येट। अभी तक अखबार क्यों नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर। अपने उसके मॉम को बोलते थे जाके देखो कि मेरा पेपर आ गया बाहर। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। और मेरे लिए मेरी जो स्लीपर्स हैं वो लेके आओ। केजिया, जो लिटिल गर्ल थी उसका नाम था केजिया। मदर वुड कॉल टू हर। तो उसकी जो मदर है वो केजिया को बोलती थी इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। कि अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो तुम नीचे आओ और अपने पापा के शूज़ उतारो। स्लोली द गर्ल वुड सिप डाउन द टीयर्स more slowly still across the hall and push open the drawing room door. उसके बाद वो आती आराम आराम से चलते हुए। स्लिप डाउन का मतलब क्या होता है, कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, ना चाहते हुए लेकिन धीरे धीरे करके आना। एंड उसके बाद जब हॉल में आती तो वो और भी ज़्यादा स्लोली चलने लग जाती, फिर वो ड्राइंग रूम का दरवाजे को पुश करती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर over them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय तक क्या होता, वो अपने स्पेक्टिकल्स, अपने जो चश्मे हैं वो उतारते और उसके बाद वो उसे एक इस तरह से देखते जो उसको बहुत ज़्यादा भयानक लगता था, वो उनका इस तरह से देखना। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स। कि आओ जल्दी करो और ये शूज़ उतारो एंड टेक देम आउटसाइड, और उन्हें बाहर रख दो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे। और वो उसके पूछते थे, जो उसके फादर थे वो पूछते थे केजिया से कि क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची की तरह रही हो। आई डोंट नो फादर। You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. कि तुम्हें नहीं पता, अगर तुम इस तरह से, स्टटर का मतलब क्या होता है, हकलाना, अगर तुम इस तरह से हकलाओगी तो तुम्हारी मम्मा को तुम्हें डॉक्टर के ले जाना पड़ेगा। She never stuttered with open
with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. कि वो कभी भी किसी दूसरे के इंसान के सामने, दूसरे लोगों के साथ में कभी भी नहीं हकलाती थी. had quite given it up. given it up का मतलब क्या होता है? जो कि वो चीज़ उसने करनी बिल्कुल बंद कर दी थी, कि अब उसे ये वाली प्रॉब्लम नहीं थी. बिकॉज देन शी वॉज, बट अपने पापा के साथ क्या करती वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से बोलने की कोशिश करती, तो वो थोड़ा थोड़ा हकलाती थी. What's the matter? What are you looking so wretched about? तो उसके जो वो पूछते, उसकी जो मदर है वो पूछते कि क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा रेस्ट क्यों दिखाई दे रही हो? रेस्ट मतलब अनहैप्पी. मदर, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. तो जो उसके फादर हैं वो उसकी मदर को बोलते कि काश तुम इसे सिखा पाती कि प्लीज़ ये इस तरह से सुसाइड वाला केस जिसे जो फेस होता है वो ना करे. ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब क्या है? अबाउट टू कमिट सुसाइड, मतलब वो इस तरह से फेस ना बनाए कि वो सुसाइड करने वाली है. एंड केजिया, यहाँ पे मेरा टी का कप ले जाओ और वो भी आराम से लेके जाओ. तो ये सब उसके फादर बोलते. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. कि उसके जो पापा थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, उनके हाथ, उनकी गर्दन और उनका मुंह, और जब वो अंगड़ाई लेते थे. yawn का मतलब क्या होता है? अंगड़ाई लेना. Thinking about him alone was like thinking about a giant. उनके बारे में सोच के ऐसे लगता था जैसे किसी जायंट के बारे में सोच रहे हैं. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with mother and father. और संडे को दोपहर में जब सबकी हॉलीडे होती है तब जो उनकी दादी थी वो केजिया को ड्राइंग रूम में भेजती कि वो अपने पापा और अपनी मम्मी के साथ अच्छी तरह से बात कर सके. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन छोटे बच्चे क्या देखती कि जो उसकी मदर है वो तो हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ने में, कुछ भी पढ़ने में बिजी रहती हैं, एंड जो उसके पापा है वो आराम से पूरा का पूरा पसार के एक तरह से सोफे पे लेटे हुए हैं. His handkerchief on his face, और उनके फेस के ऊपर उन्होंने रुमाल कवर किया हुआ है. His feet on one of the best cushions, और जो उनके पैर हैं वो एक मतलब जो सुंदर कुशन है उनमें से एक के ऊपर वो अपने पैर रखते हैं. जैसे कि इस पिक्चर्स में भी दिखा रखा है. कई बार हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मूड में होते हैं तो हम अपने घर पे भी ऐसे ही सोते हैं. स्लीपिंग साउंडली, आराम से सोते हुए. एंड स्नोरिंग का मतलब क्या होता है? खराटे मारते हुए. तो ये पिक्चर दे रखी है इसके अंदर. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. कि वो एक स्टूल के ऊपर बैठी रहती, ग्रेवली का मतलब गंभीरता से देखती जब तक कि वो उठ नहीं जाते. उसके बाद वो स्ट्रेच मतलब अंगड़ाई लेते और पूछते उससे टाइम क्या हुआ है. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. केजिया, इस तरह से मत घूरो, तुम एक छोटे से ब्राउन आउल की तरह लग रही हो, एक उल्लू की तरह लग रही हो. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of silky yellow. एक दिन क्या हुआ जब वो उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई थी और वो शी वॉज कैप्ट इंडोर, जब वो घर के अंदर ही थी, तो उसकी जो दादी है उन्होंने उसे सजेस्ट किया कि तुम्हारे पापा का बर्थडे है नेक्स्ट वीक और तुम एक पिन कुशन बना सकती हो और उन्हें बर्थडे गिफ्ट दे सकती हो जो कि एक ब्यूटीफुल येलो कलर के सिल्क से बनेगा. लेब्रेसली विद अ डबल कॉटन. लेब्रेसली का मतलब क्या होता है? विद अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड डिफिकल्ट, यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल से उसने डबल कॉटन के साथ लिटिल गर्ल ने स्टिच किया 3 साइड्स को. मतलब पिल्लो जो क्वेश्चन होता है उसका कवर बनाने के लिए उसने 3 साइड से उसे सील दिया. बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन उसके अंदर वो क्या भरती, दैट वॉज अ क्वेश्चन. ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था केजिया के सामने. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन. ग्रैंड मदर जो उसकी दादी थी वो गार्डन में बाहर थी. एंड शी वेंडर इन टू मदर्स बेडरूम. तब वो अपने मदर के रूम में गई. वेंडर मतलब वेंट इन टू, अंदर गई मम्मा के रूम में. टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कि वो स्क्रैप्स क्या होता है? छोटी छोटी कतरने जिसे बोलते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और पेपर. ऑन द बेड की टेबल पे शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. गैदर्ड देम अप, tore them into tiny pieces and stuffed her keys.
देन sewed up the four side. बेड की टेबल के ऊपर उसने बहुत सारी शीट्स मिली जो कि बहुत अच्छे पेपर से थी. उसने उन सबको इकट्ठा किया, उन सबको छोटे छोटे पीसेस में काम जैसे फाड़ा, और उसके बाद जो उसने अपना कवर था जो तीन तरफ से स्टिच था उसको उसके अंदर फिल कर दिया और उसके बाद वहाँ पे सील दिया उसको. सील्ड मतलब सीलना. दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. और उस रात घर में बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ. Why? Because father's great speech for the port authority had been lost. उनके पापा की जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी की वो गुम हो चुकी थी. रूम्स वर सर्च, पूरे रूम्स को ढूंढ लिया गया था. सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से भी पूछा गया था. फाइनली मदर केम इन टू केजिया रूम. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन टेबल इन अवर रूम. कि केजिया, मैं उम्मीद करती हूँ उसकी जो मदर है वो केजिया के रूम में गई. मैं ये सोचती हूँ कि तुमने ऐसे कोई पेपर्स नहीं देखे जो वहाँ पे मेरी रूम में टेबल पे रखे हुए थे. ओह यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. मैंने उन सबको फाड़ दिया मेरे सरप्राइज के लिए. व्हाट? स्क्रीम्ड मदर. मदर ने ऐसे चिल्लाया. क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. इसी की इसी मोमेंट, इसी की इसी क्षण नीचे डाइनिंग रूम में आओ. एंड शी वॉज ड्रैग्ड down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. और उसी की उसी टाइम क्या हुआ, वो उसे ड्रैग का मतलब क्या होता है, घसीटते हुए नीचे लेके आया गया जहाँ पे उसके पापा थे. पेसिंग मतलब वो घूम रहे थे टू एंड फ्रो, ऐसे आगे पीछे अपने हाथों को पीछे करके हम घूमते नहीं है टेंशन में कई बार. हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथों को पीछे रख के. वेल, ही सेड शार्पली. मदर ने उन्हें जैसे पूरी की पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की. ही स्टॉप, वो रुके, एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. और उन्होंने अपनी जो छोटी सी बच्ची थी उसको ऐसे घूरा. डिड यू डू दैट? उन्होंने गुस्से में पूछा, क्या तुमने ये सब किया? नो नो नो, शी विस्पर्ड. उसने ऐसे आराम से बोला, नहीं. मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग. सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. उसके बाद उसके पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में थे. उन्होंने क्या बोला उसकी मोमा को कि इसको इसके रूम में ले जाओ एंड वो चीज़ें लेके आओ, इसके रूम में जाओ और वो चीज़ें लेके आओ, पेपर्स वगैरह, और इस बच्चे को बेड के ऊपर, मतलब वो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि इसको बेड के ऊपर लेटा दो. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक का चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा. बट इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी देन यू कैन डायरेक्टली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच. वी विल डू अवर नेक्स्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो. हैव अ लवली डे.